डॉक्टर भौमिक, आपके पास में एक ऐसी मैगजीन की कॉपी है जिसका मेरा, जब भी मैं उसको देखता हूँ, मैंने ज़िंदगी में उसको 2 ही बार, मतलब पहली बार मैंने उसको अमेरिका में, पहली बार उसको मैंने बचपन में देखा था, सातवीं क्लास के आसपास में, और दूसरी बार इस किताब को मैंने 2015 या 16 में अमेरिका में जाके देखा। आज मैं तीसरी बार इस किताब को अपने हाथ में होल्ड कर रहा हूँ, मैगज़ीन को। ये हमारे देश की, आप मान सकते हैं कि नेशनल मैगज़ीन है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है करके, और ये आपने अमेरिका से कलेक्ट करी है। और आज चंद्रचूड़ पहली बार इसको देखने जा रहे हैं। पहली बार हाथ में पकड़ूंगा, आपने पहले हाथ पकड़ेंगे। मैं तो, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एक बार ले चुका हूँ हाथ में, दूसरी बार आज इसको पकड़ूंगा। आपको बनता है। और तो ये मेरा तीसरी बार है। पहली बार बचपन, मैं इसको जब भी देखता हूँ तो मेरा बचपन मेरा जाग उठता है। मेरे को अपने बचपन की यादें आनी शुरू हो जाती हैं। जब मैं बचपन में 7वीं क्लास में था तो हमें हमारे स्टूडेंट्स ने क्लास में हमको प्ले बॉय मैगज़ीन दिखाई पहली बार ज़िंदगी में। उससे पहले हमें तो पता था नहीं प्ले बॉय क्या होती है। हम तो बच्चे 7वीं में, वैसे ही हमारे को कॉन्शियस बिल्कुल नहीं थी हमारी। तो वो स्कूल की, क्योंकि मेरा चाणक्यपुरी के पास में था स्कूल, तो हम लोग वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव था, तो ये मैगजीन्स वैसे बैन थी उस ज़माने में, ये बैन हुआ करती थी। प्ले बॉय वॉज इलीगल, बट समहाउ किसी के हाथ लग गई, उसने आके क्लास में दिखाई सबको, स्टूडेंट ने, कि देखो यार मेरे को तो ये मैगजीन मिल रही है इसमें। तो उसी में मुझे उन्होंने बताया था कि प्ले बॉय मैगजीन को, नॉट दिस एडिशन एक्चुअली, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं 2 कर रहा हूँ, ये मेरा भी सेकेंड टाइम है। पहली टाइम मैंने प्ले बॉय देखी थी सिर्फ, तो लोगों ने मुझे प्ले बॉय, जो मेरे स्टूडेंट थे क्लास में, वो लेकर आए थे। उन्होंने प्ले बॉय दिखा के बोला कि इस प्ले बॉय में ये मैगजीन है, ये इसमें ऐसे होता है सेंटर फोर्ड वगैरह, और इसमें हमारे चाचा का इंटरव्यू छपा था। तो तब से मैं लेकर के, बचपन से मैं उस मैगजीन को ढूंढता फिर रहा था कि कहाँ है, जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारी नेशनल बुक है, वो उसका पढ़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस मैगज़ीन को। और ये जाकर के मैंने पहली बार 2015 या 16 में जाके अमेरिका में मेरे को पहली बार देखी। आज डॉक्टर भौमिक, आपकी वजह से हमको सौभाग्य मिल रहा है मुझे दूसरी बार उसको हाथ में लेने का। चंद्रचूड़ का पहली बार है कि ये पहली बार देखेगा वो फेमस हिस्टोरिकल जो प्ले बॉय एडिशन। हाँ, बड़ा अश्लील सुनता है। अश्लील कुछ नहीं है भैया, ये है, आप देखो इसमें, आप जब खोल, ये डॉक्टर साहब कहाँ से कलेक्ट करी आपने? ये मैंने ये भी न्यूयॉर्क से करी थी। न्यूयॉर्क से खरीदी, ओल्ड बुक शॉप से। एंड यू मस्ट हैव पेड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज़ दीस आर नॉट जरा इसका अनावरण कीजिए, जरा दिखा के जरा। ये इट सूट्स हिम ना, चाचा को इट सूट्स चाचा। प्लेबॉय में आप ले लो बड़े बड़े एंटरटेनर्स, सुपरस्टार्स, मॉडल, सबको छोड़ के बात दे के चाचा पहुंच गए वहां सबसे पहले। दैट इज कॉल्ड बीइंग एस्पिरेशनल। कागज खोलो, सब कुछ खोल, मेरे खोलने वाली चीजें हैं ये, कोई ये छुपा के रखने वाली चीज नहीं होती। दैट इज कॉल्ड बीइंग एस्पिरेशनल। इस तरह से नेताजी की फोटो हटाओ यहाँ से यार, ये नीचे नेताजी की फोटो आ रही है, हटा दोस्तों। हाँ, ये तुम्हारे दोस्त हमसे नाराज हो जाएंगे कि तुम ये बैठ के प्लेबॉय की मैगजीन खोल रहे हो। नेताजी की फोटो हटाओ। हाँ ठीक है। वाह, ये प्लेमेट कौन सी थी उस टाइम पे? प्लेमेट को छोड़ो, पहले हमारे चाचा का नाम ढूंढो यहाँ पे। ये रहा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद नेहरू ऑफ इंडिया, एकदम फर्स्ट लाइन में। गुड, मिंट कंडीशन। नाउ चंद्रचूड़, दिस इज योर लाइक हिस्टोरिक, माय मोमेंट, लाइक ये हमारे, ये एस्पिरेशन होना चाहिए। और ये मेरा एक लाइफ में एम है कि इस किताब की कॉपी को मैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर उनको बोलो कि आप इसको रखो, आने वाले लोगों को दिखाओ, क्योंकि आप जो मर्जी कर लो, हमारे मोदी का कभी इंटरव्यू नहीं छप सकता इसके अंदर, किसी का और नहीं छप सकता। एक ही हमारे प्रधानमंत्री, नोबडी कैन बीट नेहरू। पंडित जी के सामने खड़े होने की भी है, अंदर इमेज है। हाँ, नहीं, मैंने फोटो में तो देखा है, पहली बार आई एम टचिंग इट। टच करने की बात है ना, उसको हाथ में होल्ड करना रखना, मैं वही बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम था मैगजीन है, लेकिन मैं बचपन से ढूंढ रहा था, तो मेरे को ये जाके उसके बाद पहली बार मैंने 2015 में हाथ में अपने छुई। तो इसकी इवन व्हेन आई शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, बहुत लोग अभी भी डाउट करते हैं कि ऐसा इट इज फोटोशॉप, ये गलत है। अब तो इसका ले लो, आई एम रीचिंग पेज 51। ठीक है, तो कहाँ से गुजर के जाना पड़ रहा है। अरे वाह, ये देखो, ये सुंदर बना रखा है। प्ले बॉय इंटरव्यू जवाहरलाल नेहरू, अ कैंडिडेट कन्वर्सेशन विद द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पंडित जी की फोटो का देखो, फोटो कितनी सुंदर लगाई है पंडित जी की, ये सिगार पीते हुए, है ना। He was handsome. There's no doubt about it. Handsome and most charming prime minister we have ever had. Compared to him, who was the most boring? Look at the PMs that we have had. Like Devi Gowda was completely boring. Shastri ji was like
विलेज जैसे लगते थे। मोदी जी का कोई पर्सनालिटी नेहरू जी के सामने कुछ भी नहीं है। तो नरसिम्हा ये राव की पर्सनालिटी वो बुजुर्ग हो गए नेहरू जी के पेज के पीछे लगा दिया है। ये अच्छा वो प्लेमेट का यहाँ पे इसमें ये पंडित की फोटो पीछे लगाई है दिखाइए। अच्छा नहीं पंडित जी का इंटरव्यू पूरा नहीं यहाँ पे बीच में नहीं बट वो जाएगा बट बीच में ही आ गया है। हाँ वो ठीक है वो लोकेशन वो सोच समझ के लगाते हैं ना। तो ये इंटरव्यू है। अच्छा लंबा इंटरव्यू है। जब आप डॉक्टर साहब ये मैगजीन घर में लेकर आए तो घर वालों ने क्या आपको बताओ तो बड़े खुश होंगे आपके रिश्ते आप किसी को दिखाइए आपने ऐसे कि नहीं हाँ? आप कहाँ के कलकत्ता के रहने वाले? हाँ कलकत्ता में लोगों को देखा वहाँ तो बड़े पंडित जी के बहुत फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। नहीं ये डायरेक्टली यूएस से कानपुर आया तो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। नहीं संभाल के रखो लेकिन अगर आप कभी कोई कलकत्ता से कोई आता है तो उसको दिखाओ वहाँ तो पंडित जी के बहुत फॉलोअर्स वहाँ बैठे हैं वहाँ पे। अभी हमारे पढ़ना सोशल मीडिया पोस्ट डाले सोशल मीडिया की बात हो रही है लेकिन हाथ में लेकर के ओरिजिनल उसको पकड़ने के दिखाना हाथ में वो जो खुशी हाँ। मिलती है वो फिर वो और जो उनको दिखाना जरूरी है। अब वो जो कह रहा है कि फोटोशॉप है उसको 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 बोल फोटो इसको हाथ में लेके अपनी फोटो खिंचवा फिर मुझे मालूम चल जाएगा फोटोशॉप है कि नहीं है। ये तो हाँ इतना लंबा बढ़िया सा इंटरव्यू। बहुत सुंदर इंटरव्यू है। And the magazine is in very good condition. मैगजीन गुड कंडीशन में है। मैंने ये इसको ले लिया एक ही था कॉपी। नहीं बहुत अच्छा किया और ये कलेक्टर्स आइटम है और ये हमारा इस प्लेबॉय एडिशन को पढ़ना और देखना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लोग को इसको देखना चाहिए पढ़ना चाहिए और राष्ट्रीय पुस्तक है हमारी अभी इसको हाथ में लेना वो करना करके तो है ना काफ़ी अच्छा। ये सवाल है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन रीड्स प्लेबॉय? आंसर क्या इसका? A young man who keeps in step with the changing tempo of the sartorial scene. The Playboy reader is as current with the model he wears as the model he dates. And whether dressed for business or pleasure, the impression he makes is impeccably correct. Facts: 63% of Playboy readers own 5 or more suits. वाह Over 70% paid $71 or more to suit the season. And if the shoe fits, he wears it. 30% own 5 or more pairs. 61% paid $20 or more. ये कौन सा साल का है ये? 1963 का है शायद 63 की बात कर रहे हैं. 61% paid $20 or more when pairing up. 68% are fully accredited at leading department and clothing stores. It's truly a fashionable man's world. अब ये इस बात का जवाब है जो आपने अभी पढ़ा है। लोग कहते हैं कि ये इंटरव्यू छापने से पहले प्लेबॉय ने पंडित जी की परमिशन नहीं ली थी। लेकिन आप मुझे बात बताओ कि जो लोग इस तरह की मैगजीन छाप रहे थे और ये वर्ल्ड की बहुत हाईएस्ट सेलिंग मैगजीन थी, इसको बहुत अमीर लोग पढ़ा करते थे उस जमाने में, बहुत कॉस्टली मैगजीन थी। क्रीम अभी इतने साल भी देखो ये 60 साल बाद भी कितना हाई क्वालिटी कागज यूज़ किया है। तो ये क्या इसके एडिटर बेवकूफ़ थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू छापा? उन्होंने शास्त्री जी का इंटरव्यू क्यों नहीं छापा उन्होंने और किसी का इंटरव्यू क्यों नहीं छापा? भारत के इतने बड़े बड़े लोग थे। तो अगर पंडित जी का इंटरव्यू छापा तो सोच समझ के छापा होगा उन्होंने कि ये उनकी जो क्लाइंटेल है, जो उनकी रीडरशिप है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो उनका आप उनको डाउट कर रहे हैं इतने बड़े एडिटर्स को, इतने बड़े जो मैगजीन्स में चला रहे हैं। Also very few people actually aware of this, only from the elite class people. So it is not for the middle class and the They don't even know कि इस तरह की मैगजीन छपती है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। This is a moment of pride for us that in such a famous magazine, How do you feel when you're holding it in your hand because this is your first time in your life? I want to be Chacha. आपको क्या लगा जब आपको ये पहली बार आपने अपने मिली थी? मुझे एक प्राइड ऑफ पोजीशन वो फील हुआ कि अच्छा फाइनली आई एम टेकिंग होम समथिंग व्हिच एक्चुअली बिलोंग्स टू लाइक should belongs to somewhere. It's a matter of pride for all Indians to have. Yes. This is the target. This is the aspiration. That social class. मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों को भी दिखाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे and American friends, white American friends. वो तो बड़े खुश होंगे सुनकर के। They were very surprised. मतलब definitely. मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा in 1950s, 60s around that time, the Indian like image in the Western countries it was very different from what he was representing. तो इसीलिए उनको बहुत हैरानी हुई and then they were also very much curious. फोटो इसीलिए इन्हीं सभी कारणों से ये पुस्तक की इसकी मैगजीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
और मैं इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको हमारे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर इस किताब को हाँ, शोकेस में रखना चाहिए, ताकि वो जो भी लोग पब्लिक में आए देखें करके। और कोई पंडित जी के नाम का कोई भारत में एयरपोर्ट है कोई क्या? उनके नाम पे सभी है एयरपोर्ट में भी लगाना चाहिए। मैं महात्मा आपने कलकत्ता एयरपोर्ट में महात्मा गांधी गैलरी लगा रखी है, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू यूनिवर्सिटी है, हाँ यूनिवर्सिटी में लगा सकते हाँ, वहाँ पर हैं। देखो, स्टूडेंट भी जो पढ़ रहे हैं, हाँ museums। आर्काइवल म्यूजियम में नहीं, आर्काइव डिस्प्ले करने वाली चीज़ें हैं उसके कवर उसका काफ़ी अच्छा, तो बच्चे पढ़ें देखें करके उनको भी थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि आजकल के हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने बोरिंग पर्सनालिटी है, कुछ नहीं होता उनके बारे में। और यह है करके तो बड़ा अच्छा। एक मैंने कहीं प्लेबॉय क्लब मैंने एक देखा है वीडियो कि मुझे देख के बड़ा झटका लगा, और उसको देख करके बड़ा मुझे मतलब एज ए भारतीय होकर बड़ा शौक लगा। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में एक विदेश के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट खड़े थे। वो मोदी जी के सामने किसी एंकर से फ्लर्टिंग कर रहे थे, और मोदी जी चुपचाप उसकी शक्ल देख रहे हैं। उसको देख के मुझे लगा कि आज चाचा जी हमारे जिंदा होते तो हमारे वो दूसरे आदमी का मुंह बंद करवा देते वो लोग। ये बड़ा अच्छा हेडिंग है, डिज्नीलैंड फॉर एडल्ट्स। चलो अच्छा है, ये बड़ी आज इनकी वजह से हमको इतना हिस्टोरिक देखने को मौका लगा, और मैं ऐसे भी स्पेशल फ़ोटो खिंचवाऊंगा इसके साथ हाथ में रख कर। ठीक है जी।